नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भेदभाव। राधिका अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। रोते रोते रसोई में झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी उसके पति रोहित ने खुशी में मुस्कुराते हुए रसोई में आकर कहा, सुनो, कल गांव से माँ और शुभम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ रहा है। एक काम करो, जल्दी से उनकी पसंद के खाने पीने की चीज़ों की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। मैं आज ही लेते आऊँगा। लेकिन इधर राधिका ने ना रोहित की तरफ पलट कर देखा, ना ही कोई जवाब दिया। बस चुपचाप अपने काम में लगी रही। दरअसल राधिका के भाई भाभी 5 साल बाद उससे मिलने और उसके साथ घूमने फिरने दिल्ली आए थे। लेकिन राधिका के पति रोहित ने उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया। राधिका के लाख समझाने पर भी उसने उन लोगों के सामने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने का नाटक किया। इधर राधिका ने भी अपनी और घर की इज्जत बचाने के लिए उसने उन लोगों के सामने रोहित के झूठे नाटक में ही हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब रोहित ने ऐसा व्यवहार राधिका के मायके वालों के साथ किया था। वो हर बार यही करता था। जब भी राधिका के मायके से कोई आने वाला होता, उससे पहले ही वो राधिका से झगड़ा करके घर का माहौल बिगाड़ देता और चुप्पी साध लेता और उन लोगों के जाते ही खुश होकर बात करने लगता। रोहित की बातों को अनसुना छोड़कर राधिका का यूं अपनी सोच में खोए रहना और अपनी धुन में बर्तनों का धुलना रोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये राधिका द्वारा चुप रहकर उसके अहम पर भी चोट की गई थी। उसने राधिका का बाह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, अब क्या हो गया जो जवाब नहीं दे रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं, समझी? लेकिन आज राधिका ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए हिम्मत करके रोहित से कहा, हाँ सुन लिया मैंने, पता चल गया मुझे। कल से खाना बनाने वाली को बुला लूँगी और बाकी शांति को समझा दूँगी कि जब तक वो लोग रहें तब तक कोई छुट्टी ना ले। कुछ एडवांस भी उसको दे दूँगी, ठीक है? अब हटो, मुझे काम करने दो। रोहित ने गुस्सा दबाते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मतलब खाना बनाने वाली को बोल दूँगी? तुम कहाँ जा रही हो? मैं चाहता हूँ, देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उन लोगों के सामने तुम अच्छे से रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मुँह बनाकर कटे कटे नहीं, मेरी माँ और भाई रोज रोज नहीं आते हैं, समझी? इसलिए मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए घर में। लेकिन आज आपने तो अभी से नाटक शुरू कर दिया और अब उन लोगों के आने से पहले खुद झगड़ा शुरू करने की तैयारी कर दी। बस यही तरीका है तुम्हारा अपनी बात कहने का और अपनी मांगें पूरी करने का। आज राधिका की आवाज़ ऊंची हो गई थी। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। अभी 2 दिन पहले जब खुद के भाई भाभी आए थे तब तो बहुत खुश थी। खुद खाना पानी चाय नाश्ता हर चीज़ का इंतजाम देख रही थी। तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तुम औरतों का यही नाटक रहता है। जब कोई मायके से आए तो खुशी से चेहरा खिल जाता है और ससुराल वालों को देखते मुंह बन जाता है। फिर उनके साथ सिर्फ खुश रहने का नाटक किया जाता है। रोहित ने कहा, अच्छा, लेकिन अफसोस कि तुम मेरे भैया भाभी के साथ 4 दिन खुश रहने का नाटक भी नहीं कर पाए। वह रुआसी हो गई। अच्छा, तो तुमको अब मेरे माँ और भाई और तुम्हारे भाई भाभी में कोई फर्क ही नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की तुलना करने की? रोहित ने गुस्साते हुए कहा, रोहित, और सबसे बड़ी बात, उनके आने से पहले ही मैंने कह दिया था कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे ऑफिस के बहुत काम होने, इस महीने में पूरा महीना व्यस्त हूँ, तो मैं उन्हें दिल्ली दर्शन नहीं करा सकता। अच्छा, तो तुम कल से फ्री कैसे हो जाओगे? सासू माँ और देवर जी के लिए, क्योंकि अभी तो पूरा महीना बीता नहीं। चलो मान लिया दिल्ली दर्शन ना सही, लेकिन क्या तुम उनसे बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी नहीं कर सकते थे? शनिवार रविवार घर पर रहने वाला इंसान उनके आने पर उन 2 दिनों में भी ऑफिस का बहाना करके दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो बुरा लगा ना। 5 साल बाद वो हमारे घर हम सबसे मिलने आए थे 1 सप्ताह के लिए, लेकिन तुम उनके साथ खुश रहने का नाटक भी नहीं कर पाए। राधिका, तुम पहले बात करने का ढंग सीखो। मैं उस घर का दामाद हूँ और तुम इस घर की बहू, समझी? तुम क्या जानती हो कि मैं घर जमाई बन जाऊं, उनके आगे पीछे घूमूं? तो ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। और अब अपना ये नाटक बंद करके मूड ठीक करो और उन लोगों के स्वागत की तैयारी करो। रोहित ने तुनक कर बोला। तब राधिका ने कहा, नाटक
काश मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना आता तो तुम मेरा दर्द समझ पाते, लेकिन अब बहुत हो गया। अब जैसा मेरे घर वालों को हैंडल करती हूँ तुम भी तुम्हारे घर वालों को संभालो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, कहकर राधिका अपने कमरे में चली गई और रोहित हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। अगले दिन रोहित उठा तो देखा कि उसे देर हो गया। स्टेशन पहुंचने में वो गुस्सा में राधिका को चिल्लाते हुए बुलाने लगा, राधिका राधिका, तुम मुझे समय से उठा नहीं सकती थी? मुझे अब तक स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन उसे राधिका की कोई आवाज़ नहीं आई। उसने अंदर जाकर कमरे में चारों तरफ देखा, उसे कमरे में राधिका कहीं नहीं दिख रही थी। उसके माथे पर पसीने छूटने लगे। उसने राधिका को फ़ोन मिलाया तो देखा उसका मोबाइल भी घर पर था। इधर रोहित के मोबाइल पर उसकी भाई का फ़ोन आने लगा, वो स्टेशन पर आ गया है। वो कब तक आ रहा है उन लोगों को लेने? रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दरवाजे के डोरबेल की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसकी माँ और भाई सब परिवार खड़े थे। वो आश्चर्य से देखने लगा। तभी शुभम ने कहा, क्या हुआ भैया, कोई बात है क्या? रोहित ने हकलाते हुए कहा, अरे नहीं तो कोई भी बात नहीं, आ अंदर तो आ। कैसे आया? कैब से? मेरी तो आँख ही देर से खुली। हाँ, बताया भाभी ने कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो आ गई लेने। हमें छोड़कर कुछ सामान लेने गई हैं। बोला तुम लोग चलो, मैं सामान लेकर आती हूँ। अब कैसी है आपकी तबीयत? शुभम ने कहा। तब तक राधिका भी वहाँ आ गई। राधिका को देखते रोहित की सांस में सांस आई। कुछ दिन रहकर सब खुशी खुशी वापस चले गए। तब रोहित ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उनके सामने कोई नाटक नहीं किया। राधिका को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार सिखाए हैं कि घर आया कोई भी मेहमान भगवान समान होता है और मेहमानों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं सबका अनादर कैसे कर सकती थी जब बात अपने ही परिवार की हो? कहकर राधिका ने वहां से उठकर कमरे में जाते हुए पलट कर कहा, कर तो मैं भी सकती थी तुमको सबक सिखाने के लिए। तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि उन महज कुछ घंटों में तुम कितना डर गए थे, ये तुम्हारे चेहरे की उड़ी रंगत ही बता रही थी। काश अगर मैं वो सच में कर देती तुम क्या जवाब देते? लेकिन तब ये मेरी जीत नहीं होती, बदलाव होता जो मुझ में और तुम में फ़र्क मिटा देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।